प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित, अभ्यास है 2D, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है प्रश्नावली 2C समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 2D का अध्ययन करना है और यह पाठ संख्या क्या है तो 33 है। ठीक है, और उसमें जो है उस 2D को प्रारंभ करने से पहले कुछ सामूहिक चर्चा के प्रश्न है। कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिन 5 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैं एक एक आपको बता रहा हूँ। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 2 अंकों की संख्या लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या, तो देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, यह भी 2 अंकों की संख्या है, ये सब 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, देखिए जितना लिखे हैं सब 2 ही अंकों की संख्या है। कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे। देखिए हमारा कथन यह है कि जब कहे कि 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो उतने अंक की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करिए। ठीक है, कम से कम कितने अंक होंगे। अगर ऐसे कहा जाए कि 3 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक हैं, तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिख करके वर्ग कर दीजिए। वर्ग मतलब जानते हैं, 2 बार गुणा कर दीजिए। कहा जाए कि 4 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक हैं, तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करिए। अब वही कहा जाए कि 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक हैं, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या लिख करके वर्ग कर दीजिए और उसके अंकों को गिन लीजिए, क्योंकि 2 अंकों की तो तमाम संख्याएं होगी। जैसे काम बात समझिए, 10 भी होगा, 11, 12, 13, 14, 15, जब तक आप 100 तक नहीं चले जाएंगे सभी संख्याएं 2 अंकों की होगी। अब यही कहा जाए कि 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो देखिए जितने अंक का कहेगा, अगर कम से कम कहता है तो उतने अंक की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करिएगा। अभी देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, अधिक से अधिक कितने अंक होंगे। ये कॉमन चीज है। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, तो जब अधिक से अधिक कहेगा तो जितने अंक का कहेगा उतने अंक की बड़ी संख्या लिख करके वर्ग करिएगा। और जब कम से कम कहेगा तो जितने अंक का कहेगा उतने अंक की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है बताइए, तो 10 होती है। 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होती है। आप कहेंगे कैसे, मैंने बताया है कि जितने अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा जाए, जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा गया है तो 1 लिख दीजिए, और 2 अंकों की कहा गया तो 1 जीरो कम लिख दीजिए। 2 अंकों में 2 जीरो नहीं रहेगा, 1 जीरो रहेगा। जैसे 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिख करके और उसके ऊपर 3 जीरो नहीं करना है, 2 जीरो लिख देना है और गिनती में वो 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने अंक, देखिए 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो 2 अंकों की मैंने छोटी संख्या लिख दिया, यह देखिए 10 हो गया। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 में 10 का गुणा कर दीजिए 2 बार। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग का है, तो यह 0, यह भी 0, 1 0 0, 1 1 में 1, देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। बताइए 2 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। कल्पना करिएगा, यदि अभी यहाँ पर 99, देखिए 2 अंकों की संख्या है, यह भी 99 2 अंकों की संख्या है। 99 में 99 का गुणा करेंगे तो 9801 आएगा। बताइए इसमें कितने अंक आ गया, 4 अंक आ गया। तो इसलिए आप यहाँ पर सस्पिशन में पड़ जाएंगे। तो मैं एक आपको कॉमन चीज बढ़िया बता रहा हूं, जब कभी भी कम से कम कहे, वर्ग करने के बाद कहे कि कम से कम कितने अंक होंगे, तो जितने अंक का कहा है उतने अंक का छोटी संख्या लिख करके वर्ग कर दीजिए, 2 बार गुणा कर दीजिए। अब देखिए वो जितना आएगा वो उत्तर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में
अधिक से अधिक कितने अंक होंगे? देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक पूछा है, तो आप 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख करके वर्क कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक कहा है। तो बात आपको क्लियर हो गया। जब कम से कम कहेगा तो छोटी संख्या लिख करके वर्क करेंगे, जब अधिक से अधिक कहेगा, देखिए कॉमन चीज है यहाँ पर सवाल में, और यहाँ पर देखिए इस सवाल में यह कॉमन चीज है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम कहा है, कहा जाएगा कि छोटी संख्या क्यों लिखते हैं, तो कहिएगा कम से कम कहेगा। यहाँ पर कहेगा बड़ी संख्या आप क्यों लिखते हैं, तो कहिएगा अधिक से अधिक कहा है, ठीक है। तो इसमें 2 अंकों की न कह रहा है, तो हम 2 अंकों की छोटी संख्या लिखते हैं 10। बढ़िया से देखिए, 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या 10, ठीक है। और वर्ग का है तो 10 में 10 का हम गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 में 1 का गुणा होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 होता है। 1 में 0 का गुणा होगा 1 0 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा। 0 0 1, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 अंक। तो बताइए 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे? तो कम से कम का है तो छोटी संख्या लिख करके आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए कितने अंक आए हैं? 3 अंक। यहाँ पर लिख दीजिए 3 अंक, आंसर हो जाएगा। कितने अंक आए भाई? 3 अंक। अभी यहाँ पर कहा होता है कि 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होते, तो हम 3 अंक की छोटी संख्या लिखते, 1 और 2 0 और इसका गुणा करते। समझ रहे हैं ना? जब कभी भी कम से कम कहेगा तो छोटी संख्या लिखेगा। गौर करिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, 3 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में, वर्ग देखिए, कोई पूछेगा सर आप वर्ग क्यों करते हैं, तो वर्ग कहा है, ठीक है। वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 2 बार गुणा क्यों करते हैं, तो वर्ग लिखा है। अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, तो देखिए जब अधिक से अधिक का है ना, कितने अंकों में? 3 अंकों में। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 9 9 9। देखिए जितने अंक की बड़ी संख्या कहता है लिखने के लिए उतना 9 लिख देते हैं। फिर एक बार लिखिए, क्यों? क्योंकि वर्ग करने के लिए कहा है। अगर यहाँ पर घन करने के लिए कहता तो 3 बार गुणा करते। चलिए इसमें 9 में 9 का 1 गुणा करेंगे, 1 होगा, हासिल 8 होगा, 9 81, 81 में 8, 89 को 9 हासिल 8, पुनः हो जाएगा 81, 81 में 9 89 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब इस 9 में, तो इस 9 के साथ इतना आया तो इस 9 का भी गुणा इतना ही आएगा, 1 9 9 8। इसका करिए 1 9 9 8, इसको जोड़ लीजिए, 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 9 18 को 19, 19 1 20 को 0 हासिल 2, 9 9 18 2 20 8 28 को 8 हासिल 2, 9 2 11, 9 2 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 को 9 हासिल 1 और 1 हो गया। ये समझिए, इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 अंक, इसके उत्तर कितने अंक में होंगे बताइए? इसका आंसर आएगा 6 अंकों में। आपसे कोई कहेगा कि सर छोटी संख्या लिख करके वर्ग क्यों नहीं कर दिए, तो छोटी संख्या लिख करके हम वर्ग किए होते कब? जब यहाँ कम से कम कहा होता तब। आप कहेंगे सर ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या तो ये भी है। देखिए यह कुछ भी 3 अंक, देखिए 100 से लेकर के 999 के भीतर जितनी भी संख्याएं होगी सब में 3 अंक होगा। तो आप कहेंगे इसके बीच वाला क्यों नहीं आप लेकर के लिख कर दिए? जैसे मान लीजिए 8 7 5 ही क्यों नहीं लेके कर दिए? तो देखिए मैं बता रहा हूं, जब कम से कम कहेगा तो छोटी का वर्ग करेंगे तो उससे कम अंक अब किसी में नहीं आएगा। आज जब अधिक से अधिक कहेगा तो बड़ी का वर्ग करेंगे तो उससे अधिक अब कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जब गौर कर लीजिएगा, बढ़िया से ख्याल कर लीजिएगा कि जब यहाँ पर आपसे कहता है कि कभी अगर कम से कम कहे भैया तो आप उतने अंक की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करेंगे, अधिक से अधिक कहे तो उतने अंक की बड़ी संख्या। तो इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक। इसमें कितने अंक होंगे? तो 6 अंक। अब देखिए क्या कह रहा है, समझ गए? कभी भी कहे, अभी कह दे कि 4 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, तो 4 9 लिख दीजिएगा, बड़ी संख्या लिखिएगा। और 9999 में
9999 का गुणा कर दीजिएगा और जितना आएगा वो उत्तर होगा। अब यहाँ पर समझिए, अभी कहा होता है कि 4 अंकों की किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखते, एक पर हम 3 जीरो लिख देते, अर्थात 1000 में 1000 का गुणा कर देते, जो आता वह उत्तर हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कब बड़ी संख्या लिख करके वर्ग करेंगे, जब अधिक से अधिक कहेगा, कब छोटी संख्या लिख करके वर्ग करेंगे, जब कम से कम कहेगा। अब यहां पर आइए, 2, 8, 9 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, 2, 8, 9 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो देखिए कोई संख्या दे करके और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जाए तो उसे गिनिए, 1, 2, 3, बताइए गिनने पर कितना आया, 3 आया, और 3 एक विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, बताइए कितना आ गया, 4, और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2। बताइए इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक। कितने अंक आएंगे, 2 अंक। कब, जब यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी तब, तो यह पूर्ण वर्ग है, यह 17 का होता है। ठीक है, अब देखिए यह 15, 6, 25 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1, 5, 6, 2, 5 ये दिया है। कह रहा है किसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो इसको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, गिनने पर कितना अंक आया, 5। 5 एक विषम संख्या है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 और 6 में 2 का भाग दे दीजिए, बताइए कितने अंक में आएगा, 3 अंक में। इसका उत्तर कितने अंक में होगा, 3 अंकों में होगा। इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, इसका उत्तर 3 अंकों में आएगा। देखिए यह जो है 125 का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 अंकों की किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। इसके कहने का मतलब है कि 6 अंकों की कोई संख्या लिखी गई है, जैसे ये 5 अंकों की थी, ये 3 अंकों की थी, उसी तरह से 6 अंकों की कोई संख्या लिखी गई है और पूछ रहा है कि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। तो बताइए कि 6 अंकों की जब संख्या लिखी जाएगी तो उसको गिनेंगे तो 6 अंक होगा। ठीक है, कोई संख्या है मान लीजिए, तो 6 अंकों की संख्या लिखी गई है तो उसमें गिनेंगे तो 6 अंक होगा, तो 6 एक सम है, तो सम जब गिनने पर आए तो उसमें 2 का भाग दे दीजिए, बताइए कितने अंकों में आएगा। इसका भी उत्तर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। ठीक है, देखिए जब गिनने पर सम आए तो उसमें 2 का भाग दे दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन गिनने पर जब विषम आए तो उसमें 1 जोड़ करके तब आप भाग दीजिए, तब आपका होगा। ठीक है, जब विषम आए तो 1 जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। गौर करिएगा, बहुत बढ़िया यह 5 प्रश्न है, आपके बोर्ड से लेकर के किसी भी परीक्षा में या किसी भी सर्विस के परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है। और ज्ञात करिए, कम से कम कहेगा उतने अंक की छोटी संख्या लिख करके वर्ग करिएगा और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पता चल जाएगी। अधिक से अधिक कहेगा बड़ी संख्या लिख करके वर्ग करिएगा और जितना अंक आएगा उतना लिख दीजिएगा। एक चीज मैं और एक तरीका से बता दे रहा हूँ, आप इसका समूह बना करके भी उसमें अंकों की संख्या बना देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह एक समूह बन गया, 1 अंक और 1 बच गया ना, तो अभी 2 अंक हो जाएगा। जितना समूह बनेगा, अगर 1 बच जाएगा तो 1 अधिक करके, अगर 3 2 2 का समूह बन गया तो 3 अंक में। तो छोड़िए ना, आप यहाँ पर देखिए, आप गिन दीजिए, 1 2 3 विषम है ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 अंक हो, 4 हो जाएगा, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 अंकों में आएगा। इसको गिनने पर 5 होता है, 5 विषम है, उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसमें 2 अंक को 2 का भाग दे दीजिए, 5 में 1 जोड़े 6 हुआ, 2 का भाग दिए, 3 अंकों में आया। और ये 6 अंकों की संख्या है तो गिनेंगे तो 6 ही अंक आएगा, और 6 एक सम है, गिनती में सम आएगा 6, और 6 में 2 का भाग दीजिए, 3 अंकों में आएगा। तो इस प्रकार से कोई संख्या दी रहेगी तो उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे इसका पता कर लेंगे जब वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी तब। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में।